हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, इनके काउंसलिंग के संबंध में आखिरकार क्या इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आया है शिक्षा विभाग के द्वारा। आखिरकार 1,87,000 जिन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण किया है, उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आया है। मार्च में आप लोगों का परीक्षा हुआ, मार्च से आज लगभग 3 महीने बीत गया है और कहा गया था कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। एक तरफ आपने देखा कि यहाँ पर के पाठक भी बाहर निकाल दिए गए हैं, यानी शिक्षा विभाग को छोड़ चुके हैं। तो बहुत सारे अभी शिक्षक हैं जो परेशान हैं। परेशान होना लाजमी है। लगभग 3 महीने होने को आ गए हैं, अभी तक उनके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि उनका कब तक काउंसलिंग होगा, कब से विद्यालय अलॉट होगा और कब से उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो मैं एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। आखिरकार क्या जानकारी मिला है जो कि पटना शिक्षा विभाग के द्वारा। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक लगातार परेशान थे, उन्हीं के माध्यम से, काल के माध्यम से एक जानकारी निकल के सामने आया है। वहीं पर दूसरी तरफ सक्षमता 2 परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है और उसका जो नया डेट है क्या रहने वाला है, एक एक पॉइंट में क्लियर करने वाला हूं। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और सारे नियोजित शिक्षकों तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, जब शिक्षा विभाग से बात किया गया तो जो जानकारी निकल के सामने आया, पूछा गया कि 3 महीने सर बीत गए हैं और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कब दिया जाएगा। तो उनके द्वारा यही जवाब दिया गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा जवाब यही दिया गया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं इन पर हम वर्क कर रहे हैं। पूछा गया कि आखिरकार कब तक आप लोग ये बता दीजिए कि दोनों परीक्षाएं होने के बाद ही आप लोगों का जो है एक्टिविटी होगा, आगे के लिए प्रोसेस होगा, विद्यालय अलॉट होगा, या आप लोगों का सक्षमता 1 के लिए 1,87,000 शिक्षकों ने उत्तीर्ण किया है, उनका काउंसलिंग करवा लिया जाएगा। तब उस पर उन्होंने चर्चा किया और कहा कि अब सक्षमता 1 पर ही कार्य हो रहा है और जो सक्षमता 1 का जो कार्य है उसे पूर्ण करने के बाद ही आप लोगों का जो काउंसलिंग वगैरह पर यहाँ पर जो कुछ होना है वो होगा। तो उन्होंने जुलाई तक का पूर्णता बात कहा है कि जो सक्षमता 1 परीक्षा का लगभग 1,87,000 नियोजित शिक्षक हैं, इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इनको विद्यालय अलॉट करने की बात कही जा रही है। एक तरफ से आपने देखा कि के पाठक के जाने के बाद इतना सावधानी नहीं बरता जा रहा है, हालांकि बहुत विलंब हो गया है। शिक्षक लगातार परेशान है इनको विद्यालय अलॉट करने के संबंध में, और वहीं पर आप लोगों का सक्षमता 2 यहाँ पर निरस्त करने के बाद, यानी रद्द करने के बाद, काफ़ी सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो लगातार परेशान हैं कि आखिरकार अब परीक्षा कब तक होगा। लगभग 85,000 ऐसे नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने यहाँ पर नियोजित परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, यानी सक्षमता 2 के लिए फॉर्म भरा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सारा इन्फॉर्मेशन यही है कि जो सक्षमता 1 का है आप लोगों का काउंसलिंग और विद्यालय अलॉट से संबंधित जो जानकारी निकल के सामने आया है, एक वायरल है, ऑडियो भी आपने सुना होगा। उसमें ये कहा गया है कि तमाम प्रकार के अधिकारियों के द्वारा कि आपके सक्षमता 1 के काउंसलिंग के संबंध में ही वर्क चल रहा है और कहीं ना कहीं जो आप लोगों का है जो जुलाई मंथ बताया गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हालांकि कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि धरना वगैरह दिया जाए, बहुत सारा यहाँ पर कदम उठाने की बात कही जा रही है। हालांकि कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, मैं लगातार आप लोगों के सपोर्ट में हूँ कि कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को न्याय दिया जाए। 3 मंथ हो गया, नियोजित शिक्षकों के बारे में आज तक नहीं सोचा गया। वो सक्षमता उत्तीर्ण किए हैं, ऐसा नहीं है कि बिना सक्षमता उत्तीर्ण किए वो बोल रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।